हेलो बच्चों, माई प्यारे बच्चों, कैसे हैं माई दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा सीरीज चल रहा है ये डिटर्मिनर का ये 6th पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम डिटर्मिनर का यूजेस के बारे में भी डिस्कशन किए थे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ये थोड़ा एडवांस लेवल में हम डिस्कशन करेंगे। मीन्स ये जो नाउन है ना, नाउन का साथ रिश्ता और नाउन के लिए ही यूज होता है। डिटर्मिनर नाउन का पहले ही यूज होता है। माय दोस्तों, माय प्यारे बच्चों, ये जो डिटर्मिनर होते हैं ना, ये डिटर्मिनर का ये 6th लेक्चर को देखने के लिए आप मेरा सीक्वेंस में जो 1 से लेके 5 तक जो वीडियो मैंने डाल रखा है, एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके एक एक करके देखिए। उसका बाद आप 6th लेक्चर आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी मैं मेरा पढ़ाने का काम शुरू कर रहा हूं। देखो, ये जो नाउन है ना, ये प्रीपोजिशन के साथ है नाउन, एडजेक्टिव के साथ है नाउन एंड डिटर्मिनर के साथ में नाउन। ये जो नाउन किसका साथ यूज हो रहा है? देखो, ये जो नाउन है, नाउन एक ऐसा शब्द होता है, नाउन के पहले, नाउन का यूजेस के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए थे। नाउन का पहले प्रीपोजिशन भी आ सकता है, नाउन का पहले डिटर्मिनर भी आ सकता है, नाउन का पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है। मीन्स नाउन के पहले प्रीपोजिशन का आना, डिटर्मिनर का आना, ये एडजेक्टिव का ही आना, ये आने से नाउन का बारे में चर्चा होता है। मीन्स प्रीपोजिशन नाउन के पहले यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है ना, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स प्रीपोजिशन के पहले, नाउन के पहले जो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, प्रीपोजिशन नाउन के पहले क्यों यूज होता है? मीन्स प्रीपोजिशन कम्स बिफोर ए नाउन क्यों यूज होता है? टू शो इट्स रिलेशन, ओनली रिलेशन, संबंध बताने के लिए, संबंध बनाने के लिए यूज होता है। किसका साथ संबंध बनाने के लिए यूज होता है? प्रीपोजिशन का पहले जो अदर वर्ड्स यूज हुआ है ना, मीन्स टू अनदर वर्ड इन ए सेंटेंस। मीन्स प्रीपोजिशन का क्या रोल होता है? प्रीपोजिशन कम्स बिफोर ए नाउन to show its रिश्ता, to show its relation to another word in a sentence। मीन्स प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी ना किसी संज्ञा का पहले यूज होता है। संज्ञा का पहले क्यों यूज होता है? ये संबंध बताने के लिए यूज होता है। मीन्स संज्ञा का साथ जो माने संज्ञा का साथ क्या संबंध है? संज्ञा का स्थान के बारे में, संज्ञा का समय के बारे में और कारण आदि बताने के लिए ये प्रीपोजिशन यूज होता है। कैसे? इन द पार्क, इन द पार्क, एट होम, ऑन द टेबल। मीन पार्क में वो कहाँ पे है? वो नाउन कहाँ पे है? वो पार्क में है, घर में, घर पर ही है, मेज पर ही। वो पेन कहाँ है? वो पेन मेज पर ही है। अंडर द टेबल मीन्स पेड़ के नीचे भी है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद है। आफ्टर स्कूल, बाय द रिवर, रिवर के किनारे। मीन्स ये बाय द रिवर, रिवर के किनारे है, स्कूल के बाद, अंडर, पेड़ के नीचे, ये सब बताने के लिए ही ये प्रीपोजिशन का यूज होता है माय डियर स्टूडेंट। देन एडजेक्टिव भी नाउन का पहले यूज होता है। एडजेक्टिव क्यों यूज होता है नाउन के पहले? एन एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब करेगा वो? एक डिस्क्राइब करेगा क्वालिटी, साइज, शेप, कलर, ओपिनियन, नंबर ऑफ दैट नाउन। वो नाउन का नंबर के बारे में बात करने के लिए,
नाउन का क्वालिटी के बारे में बात करने के लिए, नाउन का साइज, नाउन का शेप, नाउन का कलर, नाउन का सेक्स के बारे में हम सपोज कुछ ना कुछ लिखेंगे तो तब जाके वो एडजेक्टिव ही यूज होगा। सपोज कार के बारे में हम रेड कार बना दिया, टॉल बॉय मीन्स ही वो लड़का कैसा है, लंबा है, लंबा सा लड़का। एक फ्लावर कैसे है, ब्यूटीफुल है, सुंदर फूल है। ये बैग कैसा है, हैवी बैग है, ये भारी बैग है। एक वाटर कैसा होता है, पानी कैसा होता है, वो ठंडा होता है, ठंडा वाटर। ये कोल्ड वाटर, ये वाटर पानी कैसा है ना, ठंडा है। ये फोन कैसे है, न्यू है, वो नया फोन है, ये फोन नया है। मीन्स ये सुंदर फ्लावर, ये सुंदर क्या, ये फ्लावर का एडजेक्टिव है। ये फोन का है, ये न्यू एडजेक्टिव है। ये वाटर का, ये कोल्ड, ये भी एडजेक्टिव है। एंड बैग के लिए हैवी किसके लिए यूज हुआ है, बैग के लिए यूज हुआ है। मीन्स ही बैग का साइज, बैग का शेप, बैग का कलर, बैग का ओपिनियन, बैग का ऊपर किसी ना किसी नाउन का ऊपर ओपिनियन देना, किसी ना किसी नाउन का साइज बताना, किसी ना किसी नाउन का शेप, नाउन का कलर, नाउन का क्वालिटी, नाउन का क्वांटिटी बताने के लिए जो यूज होता है, जो शब्द यूज होता है, जो वर्ड यूज होता है, वही वर्ड ही एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। डिटर्मिनर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, डिटर्मिनर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। डिटर्मिनर फिर भी डिटर्मिनर नाउन का पहले यूज होता है। डिटर्मिनर नाउन का पहले क्यों यूज होता है, टू लिमिट दैट नाउन। मीन्स एडजेक्टिव गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन एंड ए प्रीपोजिशन माने मेक्स एनी रिलेशनशिप with that noun, and determiner tries माने determiner comes before that noun। क्यों आ रहा है, to limit और specify और quantify और identify और give reference to that noun। इसीलिए ही वो यूज होता है नाउन के पहले। मीन्स दिस बुक, ये बुक के लिए यूज होता है। ये किताब, दैट गर्ल, वो लड़की, ये सब, ये जो दैट है ये भी डिटर्मिनर है। घर किसका है, अधिकार, माई का अधिकार है। कितने पेन होते हैं, ये 2 पेन से। शुगर का क्वांटिटी बताने के लिए सम का यूज हुआ। एंड स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, ये डिस्ट्रीब्यूट, प्रत्येक छात्र मीन्स ये स्टूडेंट को किसी ना किसी नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम ईच का यूज किया एंड एवरी का भी यूज हुआ है। माने हर शिक्षक, प्रत्येक छात्र है। एंड कुछ शुगर है, इसके बारे में हम सपोज बात करने के लिए ही डिटर्मिनर का यूज करते हैं। ये सब याद हो गया, फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। देन हम डिस्कशन करेंगे अभी प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन, ये क्या रोल प्ले कर रहा है, दैट इज नोन एज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में क्यों आता है, क्या रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मीन्स ही प्रीपोजिशन नाउन का पहले यूज होता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन का पहले यूज होता है, माने प्रीपोजिशन कम्स बिफोर दैट नाउन। ये नाउन के पहले आके क्या रोल प्ले कर रहा है, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा ना किसी नाउन के बारे में बात करेगा। सपोज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर सकता है, किसी ना किसी सेंटेंस में एडवर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है। सपोज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का रोल प्ले करेगा तो एडवर्ब का रोल प्ले करेगा तो टू शो प्लेस और लोकेशन ऑफ दैट नाउन, किसी ना किसी नाउन का लोकेशन बताएगा, किसी ना किसी नाउन का प्लेस बताएगा, किसी ना किसी संज्ञा का समय बताएगा, किसी ना किसी संज्ञा का माने डायरेक्शन और मूवमेंट बताएगा। मीन्स किसी ना किसी इंसिडेंट का कॉज, रीजन एंड पर्पस के बारे में बात करेगा एंड कंपैरिजन करेगा, कंट्रास्ट एंड शो पोजीशन एंड रिलेशन। किसी ना किसी का अधिकार, किसी ना किसी संज्ञा का ऊपर किसी ना किसी का अधिकार एंड रिश्ता बनाने के लिए ही यूज होता है। मीन्स ही प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में इसलिए आता है, आएगा तो क्या रोल प्ले करेगा, किसी ना किसी नाउन के बारे में बात करेगा और नाउन इक्विवेलेंट के बारे में बात करेगा, किसी ना किसी एडवर्ब का रोल प्ले करेगा। मीन्स ही एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, किसी ना किसी वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है। हम आगे जाके डिटेल्स डिस्कशन करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। देखो
फर्स्ट जो प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन शोज रिलेशन। प्रीपोजिशन क्या काम करता है माय प्यारे बच्चों? ये रिश्ता बनाने का काम करता है। मैंने बार बार बोला जी, वो एक ही वर्ड प्रीपोजिशन हमेशा रिश्ता बनाता है। किसका साथ रिश्ता बनाता है? प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन को लेके। प्रीपोजिशन का पहले, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन को लेके प्रीपोजिशन का पहले जो वर्ब का साथ रिश्ता बनाएगा, सपोज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का साथ रिश्ता बनाएगा, किसी ना किसी एडवर्ब है, एडवर्ब का साथ रिश्ता बनाएगा, एंड किसी ना किसी नाउन है, नाउन का साथ भी रिश्ता बनाएगा, किसी ना किसी कंजक्शन है, कंजक्शन का साथ रिश्ता बनाएगा। मीन्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ये दो रोल प्ले करेगा सेंटेंस में। एक तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, आइदर एडवर्ब का रोल प्ले करेगा सेंटेंस के अंदर। एडवर्ब का रोल प्ले करेगा तो ये लोकेशन शो करेगा, टाइम शो करेगा किसी ना किसी नाउन का, किसी ना किसी संज्ञा का, और डायरेक्शन और मूवमेंट शो करेगा, कॉज एंड रीजन शो करेगा, एंड कंपैरिजन और कंट्रास्ट और पोजीशन और रिलेशन बताने के लिए यूज होगा। ये सपोज ये एडजेक्टिव का रोल प्ले किया तो, प्रीपोजिशनल फ्रेज सपोज एडजेक्टिव का रोल प्ले किया तो किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा। ये जब नाउन को डिस्क्राइब करेगा, इट टेल्स अस व्हिच वन, व्हाट काइंड ऑफ दैट नाउन, नाउन का प्रकार के बारे में। सपोज दिस बुक ऑन द टेबल इज माइन, ये ऑन द टेबल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा, यू हैव टू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा प्रीपोजिशन से शुरू होता है और नाउन से एंड होता है। इधर जो द बुक इज ऑन द टेबल, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ये क्या बता रहा है? मीन्स द बुक कहाँ है, वो किस प्लेस में है, ये बुक के बारे में बात कर रहा है। मीन्स वो बुक मेज पर है, ये किताब, एक ये मेज पर रखी गई किताब ये मेरी है। ये जो किताब है ना, ये किताब का अधिकार मेरा है, ये बता रहा है किताब का पोजीशन, किताब का पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पर है, किस जगह पे है। द मैन विथ रेड शर्ट इज विथ रेड शर्ट, विथ और रेड शर्ट ये क्या है? ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। किसके बारे में बात कर रहा है? ये नाउन के बारे में बात कर रहा है। सपोज किसी ना किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज सपोज नाउन के बारे में बात करेगा तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा ही करेगा सेंटेंस के अंदर, क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज का दो रोल होता है सेंटेंस में। एक तो वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है, आइदर वो एडवर्ब का रोल प्ले कर सकता है, और कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल कभी प्ले नहीं कर सकता। मीन्स प्रीपोजिशन एडजेक्टिव का रोल खत्म हो गया। अभी हम डिस्कशन करेंगे प्रीपोजिशन का जो एडवर्ब का रोल प्ले करेगा सेंटेंस में। सपोज प्रीपोजिशनल फ्रेज, सपोज प्रीपोजिशनल फ्रेज क्लियर, ये एडवर्ब का रोल प्ले करेगा ना किसी वर्ब के बारे में ही बात करेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, किसी ना किसी एडजेक्टिव का बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होगा, आइदर किसी ना किसी एडवर्ब के बारे में भी वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। मीन्स सपोज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द verb, an adjective or an adverb, that prepositional phrase plays the, that prepositional phrase is known as adverbial phrase, and ये adverb रोल प्ले करेगा ना, ये डिस्क्राइब करना होगा वर्ब को, डिस्क्राइब करना होगा एडजेक्टिव को, डिस्क्राइब करना होगा किसी दूसरा एडवर्ब को। मीन्स इट टेल्स अस व्हेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई बाय मॉडिफाइंग वर्ब। मीन्स ये जो एक्शन, जो इवेंट हुआ है, ये जो इवेंट मीन्स ये एक इवेंट मीन्स संज्ञा, ये एक नाउन है, ये किसी ना किसी इवेंट का पोजीशन, किसी ना किसी इवेंट का प्लेस, किसी ना किसी इवेंट का प्लेस के बारे में सपोज हम बात करेंगे। सपोज सी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, ये जो एट द बस स्टॉप, ये एट द बस स्टॉप किसके बारे में? वेटिंग के बारे में बोल रहे हैं। कौन वेट कर रहा है? इधर सी के बारे में, इंडायरेक्टली सी के मीन सी के किसी न किसी
नाउन का प्लेस के बारे में ही बात हो रहा है। सी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, इधर जो एट द बस स्टॉप प्ले, ये एडवर्बियल, ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज नोन एज द एडवर्बियल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्बियल फ्रेज। इधर ये किसका पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, ये किसी न किसी नाउन का प्लेस। सपोज ही विल कम आफ्टर लंच, इधर जो आफ्टर लंच खाने के बाद है, आफ्टर लंच खाने के बाद आए, ही विल कम, वो खाने के बाद ही आएगा, वो आएगा खाने के बाद। ये जो खाने के बाद ना, ये कॉम का ऊपर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कॉम एक है, क्या है, कॉम एक है वर्ब है, वर्ब का ऊपर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा ना, ये कि इनडायरेक्टली किसका बारे में बात करता है, एक है संज्ञा के बारे में बात करता है, संज्ञा का समय के बारे में बात हो रहा है, किस समय पर वो आएगा। मीन्स द चाइल्ड रैन विथ ग्रेट स्पीड, ये मैनर के बारे में बात कर रहा है, किसी ना किसी संज्ञा का मैनर के बारे में ही बात हो रहा है। मीन्स सपोज प्रीपोजिशनल फ्रेज का दो रोल होता है, एक तो एडजेक्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है, दूसरा है वो एडवर्ब का रोल भी प्ले कर सकता है। जब एडवर्ब का रोल प्ले करेगा तब फर्स्ट ये क्या करेगा, वो इट टेल्स अस वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई बाय मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, एडवर्ब और अनदर वर्ब टू शो लोकेशन, लोकेशन बताने के लिए भी यूज होता है। डॉग कहाँ है, अंडर द बेड। ये लोग ही सी लिव्स कहाँ है, वो दिल्ली, दिल्ली में ही रहते हैं, वो दिल्ली में ही रहती है, इसके बारे में ही बात होता है। मीन्स किसी ना किसी नाउन का लोकेशन के बारे में, किसी ना किसी नाउन का प्लेस के बारे में ही ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज होता है, शो करता है। फोर्थ में क्या है, टू शो टाइम, किसी ना किसी संज्ञा का समय बताने के लिए यूज होता है। वी विल मीट इन द इवनिंग, इधर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये किसके बारे में बात कर रहा है, इट एक्सप्रेसेस व्हेन समथिंग हैपेंस। मीन्स वी विल मीट इन द इवनिंग, ये समय के बारे में बात हो रहा है। ही केम आफ्टर द मूवी, ये भी मूवी के बाद किसी ना किसी समय के बारे में बात हो रहा है। सपोज समय के बारे में बात भी प्रीपोजिशनल फ्रेज के माध्यम से पता चल जाता है। टू शो डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ ए, किसी ना किसी संज्ञा का, किसी ना किसी संज्ञा का मूवमेंट, माने इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक संज्ञा का मूवमेंट, ये मूवमेंट के बारे में सपोज हम बात करेंगे, द चाइल्ड रैन इन टू द रूम, बच्चा कमरे से भाग आया। ये जो एक प्लेस से दूसरा प्लेस आने के लिए, संज्ञा का एक प्लेस से दूसरा प्लेस आने के लिए, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज के माध्यम से पता चलता है। टू शो मूवमेंट बताने के लिए प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज होता है। सी वॉक्ड टुवर्ड्स द मार्केट, इधर जो प्रीपोजिशन, इधर प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये नाउन, ये प्रीपोजिशन, ये रिलेशन किसका साथ करता है, ये जो भव है ना, भव का साथ रिश्ता बनाता है रिश्ता किसका साथ, भव का साथ, बात करता है किसी ना किसी संज्ञा का। फिर दूसरा है टू शो कॉज, रीजन एंड पर्पस, किसी ना किसी कॉज, पर्पस क्या है, कुछ ना कुछ सपोज इंसिडेंट हो गया तो कारण क्या है, रीजन क्या है, एंड इंसिडेंट का पर्पस क्या था। द गेम वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, देखो इधर ये कैंसल हुआ, कैंसल का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ रेन, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या बताता है, कारण क्या है। ये जो सिचुएशन हुआ, ये जो इवेंट्स का जो प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम किसके वजह से हुआ, ये रेन के वजह से हुआ, बारिश के कारण खेल रद्द हुआ। मीन खेल का रद्द होना, किसी न किसी इवेंट का रद्द होना, किसी न किसी इवेंट का कैंसल होना, ये उसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ रेन। ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, हम भी पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, मेरा फैमिली के लिए पढ़ा रहा हूं। ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, फॉर हिज फैमिली। आप भी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आपका फ्यूचर के लिए आप पढ़ रहे हैं, कारण क्या है, मीन्स ही हमारा फ्यूचर के लिए हम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो पर्पस क्या है, और रीजन क्या है, कारण क्या है, एक्सीडेंट हुआ क्या कारण था, ये किसी ना किसी इवेंट, किसी ना किसी सिचुएशन का कारण जानने के लिए, पर्पस जानने के लिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के माध्यम से ही पता चलता है। देन टू शो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, सपोज एक
संज्ञा से दूसरा संज्ञा को कंपैरिजन करेंगे। सी इज टॉलर देन हर ब्रदर, इधर एक संज्ञा है, इधर एक संज्ञा है, दो संज्ञा, दो सपोज इधर ये एक लड़की भी है, ये उनका भाई भी है, दोनों का साथ कंपैरिजन करने के लिए भी ये यूज होता है। ही इज माने ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, इतना डिफिकल्ट के बावजूद, इतना कठिनाइयों के बावजूद वो लाइफ में सफल हुआ। सफल माय डियर स्टूडेंट, सफल होना इतना इजी नहीं है। सफल होने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई में अच्छा करने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हमेशा पढ़ाई का ऊपर ध्यान देना होगा माय डियर स्टूडेंट। आप ध्यान दो ना, मेरा साथ बनो, मेरा साथ आओ और पढ़ाई का ऊपर ध्यान दो, इजी हो जाएगा माय दोस्तों, माय प्यारे बच्चों। देखो, टू शो पोजेशन, किसी ना किसी का ऊपर, किसी ना किसी नाउन का ऊपर अधिकार बताने के लिए, किसी ना किसी नाउन का ऊपर स्वामित्व बताने के लिए, किसी ना किसी नाउन का ऊपर पोजेशन शो करने के लिए क्या यूज होता है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के माध्यम से पता चलता है। ये शोज बिलोंगिंग एंड कनेक्शन। मीन्स द रूफ ऑफ द हाउस इज रेड। ये रेड की ये जो पता चलता है ना, ये ऑफ द हाउस के लिए, मीन्स द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत लाल है, ये ऑफ द हाउस प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये बताता है टू शो पोजेशन, पोजेशन बताता है। देखो इधर सी इज अफ्रेड ऑफ माई सिस्टर, सी इज अ फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर, इधर जो ऑफ माई सिस्टर, ही इज फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ओ मेरी बहन की दोस्त है, ये जो मेरी बहन की दोस्त है, मेरी बहन की दोस्त है, ये ऑफ माई सिस्टर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज टू शो पोजेशन, अधिकार बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए यूज होता है। क्लियर? द रूफ ऑफ द हाउस इज रेड, ये पोजेशन बताते, बिलोंगिंगनेस बताता है, कनेक्शन बताता है। देखो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूजेस थोड़ा एक स्लाइड के अंदर हम लिखा है। कैसे? आज एन एडजेक्टिव वी कैन यूज द प्रीपोजिशनल फ्रेज, as an adverb we can use the prepositional phrase. Suppose the pen is on the desk, ये किसके बारे में बात कर रहा है? पेन के ऊपर। ये मेज पर रखा गया पेन है, मेज पर रखा पेन, मेज पर रखा पेन, मीन्स द पेन ऑन द डेस्क, इधर भाव भी नहीं है। मेज पर रखा पेन मेरा है, मेज पर रखा पेन मेरा है, द पेन ऑन द डेस्क इज माइन। क्लियर? द ही रैन विथ स्पीड, इज विथ स्पीड, तेजी से दौड़ा, ही रैन, ये रैन के बारे में बात कर रहा है। मीन्स ए प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्ब। माने सी इज इन द पार्क, की पोजीशन के बारे में, लोकेशन के बारे में बात कर रहा है, ये प्लेस के बारे में बात कर रहा है। इधर ये भी एडवर्ब प्लेस के बारे में बात कर रहा है। ही कम्स आफ्टर लंच, ये टाइम के बारे में बात कर रहा है। गो टू द स्टेशन, ये डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। ये कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, द प्रोग्राम इज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, ये बिकॉज ऑफ रेन ये पर्पस के लिए यूज हो रहा है। कैंसल्ड कुछ ना कुछ पर्पस हुआ तो बिकॉज ऑफ रेन। कंपैरिजन के लिए भी टॉलर देन हर ब्रदर। पोजेशन के लिए द कवर ऑफ द बुक, ये पोजेशन किताब पर कवर। ये देन हम फिर भी थोड़ा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है, ये प्रीपोजिशन का क्या रोल होता है माय दोस्तों? ये प्रीपोजिशन हमेशा बताता है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रीपोजिशन का पहले जो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का साथ रिश्ता बनाने के लिए यूज होता है। द कैट इज ऑन द रूफ, इधर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। सी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये देखो ये डिस्क्राइब कर रहा है, इधर ये क्या कर रहा है? रिश्ता बना रहा है। सी इज वेटिंग, भाई ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, ये वेटिंग का साथ रिश्ता बनाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। सी लिव्स नियर द मार्केट, कहाँ पर है? नियर द मार्केट, इधर जो नियर द मार्केट ये यूज हुआ है किसी ना किसी का लोकेशन बताने के लिए। इधर देखो
एडजेक्टिव इधर देखो, सी बॉट और रेड ड्रेस, इधर ड्रेस के बारे में रेड बात कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ही इज ए ब्रेव सोल्जर, ब्रेव सोल्जर इधर नाउन है, ये भी एडजेक्टिव है। इधर बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग भी नाउन है, एंड टॉल इधर एडजेक्टिव है। ही गेव मी ए स्वीट मैंगो, मैंगो नाउन है, नाउन के बारे में बात कर रहा है, स्वीट एडजेक्टिव है। एंड सी लिव्स इन ए स्मॉल विलेज, ये विलेज नाउन है, उसका बारे में बात हो रहा है, स्मॉल, स्मॉल इधर एडजेक्टिव है। ये डिटर्मिनर क्या शो कर रहा है, देखो डिटर्मिनर के बाद जो नाउन, डिटर्मिनर स्पेसिफाइज लिमिट्स दैट नाउन, adjective qualifies, adjective describes quality, color, size, opinion of that noun. Preposition tries to make a relation with other words in a sentence, other parts of speech है in a sentence. देख फिर हम चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन के बाद नाउन क्या शो कर रहा है। इट शोज प्लेस, टाइम, रिलेशन, इट शोज प्लेस, टाइम एंड रिलेशन। एडजेक्टिव के बाद जो नाउन, ये शोज क्वालिटी एंड क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, क्वांटिटी के बारे में भी बात कर रहा है। डिटर्मिनर का साथ जो नाउन, इट शोज व्हिच, हुज, हाउ मेनी के बारे में ही बात करते हैं। सपोज डिटर्मिनर का साथ जो नाउन यूज होगा, इट डिटरमाइन्स और लिमिट्स दैट नाउन। देन हम फिर डिस्कशन करेंगे माय डियर दोस्तों, माय बच्चों, आराम से मेरा साथ बने रहिए। हम एडजेक्टिव का बाद नाउन का चर्चा करेंगे। प्रीपोजिशन का बाद हम नाउन का चर्चा अभी कंप्लीट किया, एडजेक्टिव का बाद नाउन का चर्चा हम करेंगे ना। एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव का साथ जो नाउन ये सेंटेंस में आएगा तो ये क्या रोल प्ले करेगा, उसका काम क्या होगा, क्या शो करेगा। इट इज शो क्वालिटी, नेचर ऑफ दैट नाउन। सपोज एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, सपोज एडजेक्टिव नाउन का पहले आएगा ना, ये तो आएगा, सिस्टम ही सपोज आएगा, तो ये नाउन का क्वालिटी बताएगा, नाउन का नेचर बताएगा, ये फर्स्ट। ये फिर सेकंड में क्या करेगा, वो नाउन का शेप बताएगा, नाउन का भी साइज बता सकता है। थर्ड में क्या करेगा, वो नाउन का कलर भी बता सकता है। फोर्थ में क्या करेगा, नाउन का नंबर बता सकता है, नाउन का ऑर्डर, नाउन का क्रम भी बता सकता है। देन फिफ्थ में ये नाउन का ऊपर पोजीशन शो करता है, नाउन का ऊपर अधिकार शो करने के लिए ये किसका बुक है, किसका कॉपी है, किसका घर है, किसके लिए और किस स्वामित्व के लिए हम यूज करते हैं, क्या टू, ये एडजेक्टिव यूज होता है। सिक्स्थ में टू शो, रिश्ता, ओपिनियन बताने के लिए, फीलिंग्स बताने के लिए, मीन्स आपका राय क्या है, कुछ ना कुछ नाउन का ऊपर सपोज आपका मतामत के लिए भी, ओपिनियन के लिए भी हम यूज करते हैं, क्या एडजेक्टिव यूज करते हैं। सेवेंथ में क्या, टू शो मटेरियल, टू मटेरियल शो करने के लिए, पदार्थ और वस्तु को शो करने के लिए भी यूज होता है। टू शो पर्पस, किसी ना किसी उद्देश्य और उपयोग शो करने के लिए भी हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। माय दोस्तों, ये पूरा डिटेल से लिखा गया है। मीन्स ये एडजेक्टिव भी नाउन का पहले यूज होता है। नाउन का पहले जो एडजेक्टिव यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, ये किसी ना किसी नाउन का क्वालिटी और नाउन का नेचर बताने के लिए यूज होता है। नाउन का साइज और नाउन का शेप बताने के लिए यूज होता है, नाउन का कलर बताने के लिए यूज होता है, नाउन का नंबर बताने के लिए यूज होता है, नाउन का ऑर्डर बताने के लिए यूज होता है, नाउन का ऊपर किसी ना किसी का पोजीशन बताने के लिए यूज होता है, नाउन का ऊपर किसी ना किसी का ओपिनियन बताने के लिए यूज होता है, नाउन का ऊपर आपका मेरा फीलिंग क्या है उसका ऊपर बात करने के लिए यूज होता है, नाउन का मटेरियल किस पदार्थ से बनता है उसका ऊपर किसी वो वस्तु किस मेटल से या सिल्वर से या तो गोल्ड से, उसका ऊपर बात करने के लिए भी हम यूज करते हैं एडजेक्टिव। एंड पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए भी एडजेक्टिव का यूज होता है। हम एक एक करके, टू शो क्वालिटी एंड नेचर, माना ब्रेव सोल्जर, ये सोल्जर का क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। इधर देखो, सी इज ए काइंड वोमैन का क्वालिटी के बारे में बात हो रहा है। ही टोल्ड अ स्टोरी, माने ट्रू स्टोरी, इधर जो स्टोरी के बारे में हम
और ट्रू ये भी किसी न किसी का नेचर, किसी न किसी क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा टू शो साइज एंड ए शेप, किसी न किसी नाउन का शेप बताने के लिए, किसी न किसी नाउन का शेप बताने के लिए भी यूज होता है। टू शो शेप एंड साइज ऑफ दैट नाउन। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स हाउ बिग, स्मॉल, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर ऑफ समथिंग इज। इसके बारे में बात करने के लिए देखो, अ टॉल बिल्डिंग स्टैंड्स, इधर जो बिल्डिंग के बारे में ही बात करने के लिए टॉल का यूज हुआ। टॉल इज, इधर टॉल साइज बताता है किसका, बिल्डिंग का। ही सैट ऑन द स्मॉल चेयर, इधर स्मॉल किसका साइज बताता है, चेयर का साइज बताता है। शी ड्रीव अ राउंड सर्कल, ये सर्कल राउंड क्या बताता है, सर्कल के बारे में बताता है, ये सर्कल के बारे में बताता है। इधर टू शो कलर के लिए, मैंने कलर्स आर एडजेक्टिव्स व्हेन यूज्ड बिफोर नाउन। ये सी और रेड ड्रेस, ये ड्रेस के ऊपर जो रेड है ये रेड एडजेक्टिव है, ये ड्रेस का कलर बताता है। इधर द ब्लू स्काई, इधर ये भी नाउन है, ब्लू है एडजेक्टिव, ये क्या बताता है, ये स्काई का कलर बताता है, ये डॉग का कलर बताता है। ऐसे ही यूज होता है टू शो नंबर एंड ऑर्डर, संख्या या क्रम बताने के लिए। आई हैव 2 पेन्स, इधर नाउन है, ये ऑर्डर बताने के लिए यूज हुआ है। क्लियर। एंड ही इज द फास्ट गर्ल, ये गर्ल ये जो फास्ट है, ये फास्ट है नाउन के लिए यूज हुआ है। क्लियर। ही बॉट सेवरल बुक्स, ये सेवरल एडजेक्टिव नाउन के लिए ही यूज हुआ है। मीन्स ये नाउन के बारे में ही बात करते हैं, नाउन का ऊपर, नाउन का नंबर, नाउन का क्वालिटी, नाउन का क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है एडजेक्टिव। टू शो पोजीशन, अधिकार बताने के लिए भी एडजेक्टिव यूज होता है। मैं दोस्तों इधर भी ये माई भी ये एडजेक्टिव है, पोजीशन बताता है किसका ऊपर, ये नाउन का ऊपर। हर भी पोजीशन बताता है किसका ऊपर, बैग का ऊपर। ये स्कूल का ऊपर पोजीशन बताता है, और ये सब भी एडजेक्टिव होता है। देन ओपिनियन एंड फीलिंग, राय और भावना देने के लिए, इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इधर जो ब्यूटीफुल फ्लावर का ऊपर ओपिनियन। देखो फनी स्टोरी का ऊपर ओपिनियन दे रहा है, कौन फनी दे रहा है, आपका फीलिंग और आपका ओपिनियन। गाल कैसा है, गाल क्लेवर है, एक क्लेवर भी ओपिनियन के बारे बता रहा है, किसका बता रहा है। सपोज किसी ना किसी का जजमेंट, किसी ना किसी का ओपिनियन, किसी ना किसी का फीलिंग का ऊपर हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो ये उसको लिखने के लिए जो वर्ड रोल प्ले करता है, दैट इज नोन एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पास ऐसा शक्ति होता है जो किसी ना किसी नाउन का नंबर, किसी ना किसी नाउन का ऊपर, किसी ना किसी संज्ञा का ऊपर ओपिनियन या फीलिंग देने के लिए, ये जजमेंट देने के लिए, खुद का जजमेंट, खुद का ओपिनियन, खुद का फीलिंग देने के लिए यूज होता है। देखो टू शो मटेरियल, वुडन चेयर कैसा है, वुड का चेयर है, वुडन चेयर है, ये भी एडजेक्टिव है। रिंग कैसा है, गोल्डन रिंग, ये भी एडजेक्टिव है। बॉटल कैसा है, प्लास्टिक की बॉटल है। ये जो प्लास्टिक, गोल्डन एंड वुडन, ये सब एडजेक्टिव होता है। ये किसी ना किसी मटेरियल का, किसी ना किसी मटेरियल नाउन का बारे में ही बात करता है। ये एडजेक्टिव का देखो पर्पस के लिए, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हम यूज करते हैं। देखो स्लीपिंग, ये स्लीपिंग बेड होगा, इधर स्लीपिंग बेड, स्लीपिंग बैग पता नहीं है, स्लीपिंग बेड है, जो बेड यूज्ड फॉर स्लीपिंग, द बेड यूज्ड फॉर स्लीपिंग। वॉकिंग स्टिक मीन्स ही, माने स्टिक इज यूज्ड फॉर वॉकिंग, इधर ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। स्विमिंग पूल, ये भी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स पूल इज यूज्ड फॉर स्विमिंग, मीन्स ये स्विमिंग पूल इज यूज्ड फॉर स्विमिंग, इज स्विमिंग है एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। देखो क्वालिटी, साइज एंड कलर बताने में थोड़ा दूर हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वालिटी, साइज और शेप बताने के लिए ये सब। दूसरा नंबर, पोजीशन, ओपिनियन वाला एडजेक्टिव, ये सब एग्जाम्पल का साथ दिया गया है। मटेरियल बताने वाला, पर्पस बताने वाला, उद्देश्य उपयोग बताने वाला ये एडजेक्टिव है। स्विमिंग पूल, वॉकिंग स्टिक, रनिंग शू एंड स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग सोने का बैग है, ठीक है।
कोई बैग इधर सोने का भी हो सकता है, सोने के लिए भी बैग चाहिए। एंड राइटिंग टेबल, ये लिखने का मेज होता है। इतना ही आज हमारा ये खत्म हुआ माई दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एडवांस लेवल में मैं लेके जाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।